सर क्या कमेंट करेंगे, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ ये हादसा, जो तकनीकी खराबियां कुछ दिन पहले भी हम देख रहे थे, और उसके बाद ये भारतीय फजाइया के लिए क्या इम्पैक्ट देगा? हुई है और जिस तरह हम आपके टीवी चैनल पर भी इस तरह देख रहे हैं, ये एक लॉस ऑफ कंट्रोल लगता है कि जहाज का हुआ है। अगर आपको याद हो कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ खबरें भी निकली थी दुबई एयर शो से कि खड़े हुए जहाज से ऑयल लीक होना शुरू हो गया था। जी। सो प्रोबेबली क्या कहते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कोई है कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट हुई है जहाज के अंदर, जिसकी वजह से जहाज का कंट्रोल जो है वो हाथ से निकल गया है और अनफॉर्चुनेटली पायलट भी इजेक्ट नहीं कर सका क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था उसके पास। वो जहाज संभालता हुआ नजर आ रहा है लेकिन जहाज संभला नहीं और वो इम्पैक्ट कर गया। खान साहब, जैसे हम देखते हैं कि दुबई एयर शो में आमतौर पर तो हर मुल्क अपनी स्टार टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाता है। भारत ने मेड इन इंडिया का टैग मुतारिफ करवाना चाहा था, लेकिन अगर टेक्निकली खराबी आ रही होती है, जैसे फ्यूल लीकेज की हमने फुटेजेस को देखा, हमने शॉपर वहां पर लगाते हुए देखा जो कि मुज़हिका खेस है, तो इस तरह की तमाम तर हरकत के बाद भारत एक जानिब तो बढ़ के मारता हुआ दिखाई देता है कि उसने मुख्तलिफ जगहों पर फतह हासिल कर ली है जो कि मिलती भी नहीं है उसे। तो ये दोहरा मयार क्या है भारत का, कैसे देखते हैं आप इसको? असल में इंडिया ने अपनी जो सारा एक इमेज दुनिया में बनाया हुआ है वो झूठ की बेसिस पे बनाया हुआ। उसने झूठ की बेसिस पे पूरी दुनिया को ये समझाने की पिछले 10-15 साल से कोशिश की कि वो इस इलाके में मिलिट्री स्टेबलाइजर है और वो चाइना का मुकाबला कर सकता है और वेस्टर्न इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर सकता है। लेकिन मार्का हक में उसका ये पोल भी खुल गया और दुनिया को एहसास हो गया कि अब इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है जितना वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। देखिए, दोनों जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट कर रहे थे क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बहुत महंगी कीमत में मिल रहे हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ है। सो दोनों पाकिस्तान और इंडिया ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे जहाज जो अब पुराने होते जा रहे हैं, जैसे चाइनीज वेपन सिस्टम्स और फ्रेंच वेपन सिस्टम्स हमारे पास थे जिसके लिए हमने JF-17 बनाया, इसी तरह उनके पास भी MiG-21 और दूसरा रशियन जहाज थे जो अपनी लाइफ अब पूरी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया उतनी सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं कर सका जिस तरह पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ने हर एयर शो में जाके JF-17 को मुतारिफ कराया और इवन इस दुबई एयर शो में भी मेरा ख्याल जो सबसे ज्यादा जहाज जो अट्रैक्शन ले रहा है वो JF-17 है। स्पेशली ये JF-17 जो हम लोगों ने भेजा है ये ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है जो इस वक्त दुनिया के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में शामिल होता है। ऑल्दो इंडिया ने भी JF-17 के मुकाबले में तेजस को शो करने की कोशिश की, लेकिन ये जहाज का क्रैश जो है उसने जिसको कहते हैं साफ को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया है क्योंकि किसी भी जहाज का गिरना मैकेनिकल फेलियर की वजह से एक बहुत क्वेश्चन मार्क्स रेज करता है। और अगर दुबई एयर शो जैसा वाला प्लेटफॉर्म हो तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त उस जहाज के क्रैश की वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं और इस वक्त मेरा ख्याल नंबर 1 ट्रेंड जो होगा वो तेजा का क्रैश होगा। तो इससे इंडिया की जो साख है और खासतौर पे जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे आज के बाद। बिल्कुल ऐसे ये सवाल तो उठ भी रहे हैं और हमने ये देखा कि आज तो जो हुआ है सुक्की का सामना उठाना पड़ा भारत को। हमने पाक भारत जंग के दौरान भी यही देखा था खान साहब की कितनी हजीमत उठानी पड़ी थी और किस तरह से राफेल तैयारे भी मार गिराए गए थे। अभी हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की मीडिया ये भी तस्दीक कर रहा है कि लड़ाके तैयारे में तकनीकी खराबियां थी। तकनीकी खराबी के बावजूद तैयारे को उड़ाया जाना, जिसमें पायलट भी मौजूद था, इंसानी जानों का भी कोई ऐसा कीमत नहीं समझी जाती है भारत की जानिब से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक तसलसल है उनकी क्या कहते हैं नाअहलियों का। अगर आप देखेंगे जब उन्होंने क्या कहते हैं पहलगाम अटैक भी किया अपने ही लोगों के ऊपर और उन्होंने पाकिस्तान पे
लाने की कोशिश की थी। उन्होंने इतनी नाअहली से ये सारा अमल अंजाम दिया कि दुनिया में किसी ने उनकी उस बात को नहीं माना। इसी तरह ये जब ऑयल लीक था तो उनको चाहिए था कि अपने जहाज को बड़े अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करते और उसके बाद जहाज को उड़ाते, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है दुबई एयर शो के, इस वक्त पूरी दुनिया की एयर फोर्सेज इधर आई हुई हैं, पूरे दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट और एविएशन एक्सपर्ट्स इधर आए हुए हैं, और अगर इस जगह जो भी चीज होगी वो दुनिया की एकदम नंबर 1 न्यूज बन जाएगी, बेशक वो अच्छी हो या बुरी हो। इंडिया के लिए आज का दिन बहुत बुरा है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अपने जहाज को क्रैश करके एग्जाम्पल पैदा की है कि जिसमें वो ये दिखलाया है कि वो ना उनके पास हाई टेक इक्विपमेंट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी बहुत कम है। और इस जोश और जज्बे में कि आई एम श्योर कि इससे पहले JF-17 का एयर शो हुआ होगा और उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि जी तेजास जो है वो JF-17 से बेहतर एरोबेटिक्स करे, उन पायलट को मजबूर किया होगा कि ठीक है आप एयरबोर्न हो। लेकिन ये जो क्रैश है, ये क्रैश टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहाज में खराबी थी और वो जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया वो खराबी यानी एक्सपैंड हो गई और उस खराबी ने जहाज को क्रैश करा दिया। जनरली इस तरह के जो क्रैशेस होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जहाज के अंदर टेक ऑफ से पहले खराबी थी। सईद खान साहब, आप चूंकि फ़ज़ाइया से वाबस्ता रहे हैं, बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकते हैं कि जब इस तरह से कोई जहाज़, चाहे वो एक्सपोर्ट किया गया हो, इंपोर्ट किया गया हो या ख़ुद से प्रोडक्शन हो, तो उसको मुकम्मल जो है एक टेस्ट से गुजारा जाता है। उसकी जो है वो फ्लाइंग टेस्ट होती है, दीगर जो है वो टेस्ट होते हैं। तो क्या भारत इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था जिसकी वजह से ये हमें टेक्निकल ख़राबियाँ पहले भी नज़र आ रही थीं और अब भी नज़र आ रही हैं कि 2 साल के अरसे में 2 तैयारे इस तरह के तबाह हो गए? इसका मतलब ये है कि जो उनका जो प्रोडक्ट है तेजस की शक्ल में, वो एक इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है एज कम्पेयर टू JF-17। देखिए पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर बड़ा फख्र करना चाहिए कि हम लोगों ने, और खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 जैसा तैयारा बनाया है जिसको इस वक्त दुनिया की तमाम एयरफोर्सेज और एविएशन एक्सपर्ट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो तेजा है वो डेवलपमेंट में भी JF-17 से पीछे था तकरीबन 5 से 6 साल, और अब इंडिया के ऊपर मुझे लगता है कि मई 25 के बाद एक ये प्रेशर था कि वो अपने आप को दोबारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के तौर पे सामने लेकर आई, और उन्होंने शायद दुबई के का ये एयर शो के को एक ऐसा मौका समझा था कि जहां वो अपनी तेजा की कैपेबिलिटी को दिखला सकते थे। लेकिन इसी एक्सुबरेंस में उन्होंने शायद जहाज की मेंटेनेंस और जो उसकी फिटनेस है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हर कोई पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहा था तेजा के ऑयल लीक के बारे में। मेरे ख्याल अभी कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये ऑयल लीक और ये क्रैश कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, और इस तरह के हादसात के बाद जो एक मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम भारत ने शुरू किया हुआ है, वो किस हद तक आपको लगता है कि मुतासिर होगा? बहुत ज्यादा, यानी कि एटलीस्ट साल से 1.5 साल का एक गैप आएगा जब तक इस जहाज की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इस क्रैश की, जब तक इस क्रैश के रीजंस पता नहीं चलेंगे। तेजस को इतने हाई इंटेंसिटी और यानी कि एरोबेटिक्स के अंदर वापस लेकर आना बहुत मुश्किल होगा, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि इनका जो प्रोग्राम है उसमें तकरीबन 12 से 18 महीने का एक लैग जरूर है। जी खान साहब, ये भी कहिएगा, हमने देखा कि कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तानी दिफाई खरीदारी में करप्शन का दावा किया गया था, और हमने ये भी देखा है कि एरोस करप्शन की जो सूरत हाल है इंडिया की जानिब से वो नजर भी आ रही होती है। तो आप क्या देखते हैं कि करप्शन कितनी बड़ी वजह हो सकती है तैयारों की नाकिस कारकर्दगी? देखिए ये इनका नया जहाज है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने इस जहाज को बनाया है। मैं कह तो नहीं सकता कि कितनी करप्शन होगी,
लेकिन डेफिनेटली ये नजर आ रहा है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है तेजस की शक्ल में, वो कोई इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है जो कि क्या कहते हैं कि दुनिया में अपनी जगह बना सके और JF-17 का मुकाबला कर सके। देखिए, करप्शन तो एविएशन इंडस्ट्री में और खासतौर पे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसकी बात की जाती है कि वहां बहुत ज्यादा करप्शन, लेकिन क्या ये एक्सीडेंट और करप्शन इंटर रिलेटेड है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त जरा यानी कि क्या सराई से बाज रहना चाहिए। ठीक है सही साहब, अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें या बेशक ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर लें, एक फ़ज़ाई बढ़तरी की दौड़ चल रही है उसमें, और डेफिनेटली पाकिस्तान एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पर है उसमें, लेकिन भारत की जानिब से ये इस तरह की जब चीज़ें सामने आई या अनफॉर्चुनेट ये जो हादसा सामने आ रहे हैं, तो उस दौड़ पे आप फ़ज़ाई बढ़तरी की दौड़ पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान जो है, हमने अपनी जो दिफाई सलाहियत, और खासतौर पर मैं एयरफोर्स की बात करूंगा, हमने अपनी दिफाई सलाहियत अपनी इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर बनाई है, जिसका मतलब यह है कि हमने खुद यानी कि जो भी हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं अपने डिफेंस सिस्टम में, अपने जहाजों में, अपने वेपन डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर, EW इक्विपमेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ये हमने सब इंडिजिनस किए हैं। हमारे अपने इंजीनियर्स, हमारे अपने साइंटिस्ट एयरफोर्स के जो थे, उन्होंने ये सारी चीजें खुद की हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने, देखिए, बनाना आसान चीज है, उस चीज को ऑपरेशनल करना और उसको फिर जंग के अंदर इस्तेमाल करना एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। पाकिस्तान ने ये तीनों स्टेप्स ये करके दिखलाए, और उन्होंने दिखलाया कि पाकिस्तानी इक्विपमेंट जो है वो बहुत अच्छा है और वर्ल्ड लेवल का है। इंडिया ऑन द अदर साइड, उसको अपनी डेवलपमेंट में बहुत नाकामियां मिली हैं। वो जिस तेजी से अपनी डेवलपमेंट करना चाहता था, अपने डिफेंस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, वो नहीं कर सका। इसीलिए इवन आफ्टर May 25 डिबैकल इन इंडिया, यानी कि जो उनको ये हार हुई, उन्होंने कोई $83 बिलियन का बजट जो है अपने डिफेंस लीडर्स को दिया कि जी कि आप दुनिया से प्रोक्योरमेंट कर लें, लेकिन फौज को एकदम अपग्रेड कर दें। ये देखिए, सो वो लोग वो दुनिया से खरीद के अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और पाकिस्तान खुद अपनी कैपेबिलिटी की बिना के ऊपर अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। बिल्कुल खान साहब, आपकी बात को लेकर ही आगे जाना चाहूंगी। पाकिस्तानी फिजाइया ने तो अपना लोहा ऑलरेडी मनवा दिया है, और इसका एक सबूत हमने मई में पाक भारत जंग में भी देखा था। उसके बाद हमने देखा कि आज एयर शो में भी लोग पाकिस्तानी जहाज के साथ सेल्फियां बनवा रहे थे, तो इस चीज का प्रेशर भी था कहीं ना कहीं भारत पर। अब 83 बिलियन का दिफाई बजट मुख्तस कर देना और ये भी कहना कि बाहर से तैयारे खरीदे जाएं, लेकिन जब दुबई शो, इतना बड़ा शो जो एयर शो होने जा रहा है, उसमें मेड इन इंडिया का टैग लेकर आना और फिर फनी खराबियों के बावजूद जहाज को उड़ाना, इस तरह से इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको डेस्परेशन देखता हूँ कि ये उनकी डेस्परेशन, इसी तरीके से हम पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा शो करें, क्योंकि देखिए, दुबई जो एयर शो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये दुनिया के जो चंद 2-3 बड़े एयर शोज होते हैं उनमें से एक है, और इधर जो भी रेपुटेशन बनती है, अच्छी या बुरी, वो मुस्तनद समझी जाती है, क्योंकि आपके सारे एक्सपर्ट्स इधर आए हुए होते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है, क्या कहते हैं, इंडिया ने जो ये परफॉर्मेंस शो की है, इस परफॉर्मेंस की वजह से क्या कहते हैं, इंडिया को बहुत सुस्ती का सामना करना पड़ेगा